मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? मैं स्वयं महादेव आपको एक शुभ संदेश देने आए हैं। आपको जिस व्यक्ति का इंतजार है वो पर्सन आपके तरफ वापस आ रहा है। वो आपके साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। यह इंसान आपके तरफ आकर्षित हो रहा है। उन्होंने अपू जीवन का जो भी कार्मिक साइकिल से जो भी लेसन्स है वो ले चुके हैं। पहले ये व्यक्ति आपसे और इस रिश्ते से पीछे हट रहे थे, आपको अनदेखा किया और खुद को चुना। पास्ट में ये इंसान आपके लिए अनिश्चित भाव रखते थे। वे ना तो इस रिश्ते को नाम दे रहे थे, ना ही कमिटमेंट देना चाहते थे। उन्हें लगा कि उनके जीवन में आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सोच के साथ उन्हें ऐसा भी लगा कि आप नहीं हैं उनके जीवन में, वो इतने काबिल है, इतने सक्षम हैं कि आपके जैसे और 50 लोग लाइन में लग जाएंगे। उन्हें खुद को चुना, उनके लिए उनका मैं करने की आदतों और उनके इस व्यवहार को देख आपने भी अपनी आत्मा सम्मान को चुना और उनसे दूर होने का और स्वयं को वैल्यू करना जरूरी समझा। ईश्वर करे भरोसा किया और कंप्लीटली सरेंडर कर दिया। तब दैवीय शक्तियों ने इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाया है। ये परिवर्तन आप दोनों के हित में ही रहा। जो पूर्व में बीत गया अब काल चक्र उसकी भरपाई करेगा। समय और किस्मत दोनों बहुत तीव्र गति से आपके हित में बदल चुका है। इस रिश्ते को नाम, इज्जत और समाज में पहचान जरूर मिलने का समय आ ही गया है। बस धैर्य और ईश्वर पर विश्वास रखें। यदि आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि इस समय आपके जीवन में क्या हो रहा है, या फिर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है या आपका जीवन ऐसे कैसे बदल रहा है, तो इस संदेश को अंत तक सुने मेरे प्यारे बच्चे। अब आपके प्रेमी को खुद पर घमंड नहीं है। वो अपना गुरूर, घमंड को हार चुके। उन्हें समझ आ ही गया कि आपके बिना उनका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। यूनिवर्स के तरफ से जो कुछ भी हुआ उसमें आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आ चुका कि अगर आप नहीं हैं तो उनका जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आपके पर्सन निश्चित रूप से जानते हैं कि यह कोई अच्छा बहाना नहीं है कि वे खुद पर अब घमंड नहीं करते हैं। वो अपना गुरूर, घमंड को हार चुके तो वो आपके जीवन में वापस आने के लिए तैयार हैं। लेकिन वास्तव में उन्हें यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि वास्तव में आप दोनों के बीच क्या कुछ हो रहा है। जब आपका व्यक्ति आपसे पहली बार मिले तो वे आपके प्रति बहुत जल्द से आकर्षित हुए, जो उनके हिसाब से असंभव था क्योंकि उन्होंने कभी किसी के प्रति इतना आकर्षित महसूस नहीं किया था। और अगर वह उन्हें डराने के लिए पर्याप्त नहीं था तो आपके पर्सन पहले दिन से गुजरते वक्त के साथ कहीं अधिक गहरे और भी गहरे प्यार और आकर्षण महसूस करने लगे। आपके पर्सन के लिए वह बहुत तीव्र और भयावह था। उनका पालन पोषण इस तरह किया गया था कि उन्हें इस बात पर गर्व हो कि वे अपना ख्याल रखने में सक्षम हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। जब आप किसी के साथ उतनी ही गहराई से प्यार करने लगे जितना कि वह आपसे करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि आपको इस व्यक्ति को आपकी कितनी जरूरत है। वो सिर्फ आपको बेइंतहा चाहते ही नहीं बल्कि उनको आपकी जरूरत है। इस विचार ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया। यह जानते हुए कि आपके व्यक्ति को आपकी जरूरत है, यह बदलाव ने आपके पर्सन को परेशान कर दिया। प्रारंभ में आपके व्यक्ति ने उस ज्ञान का विरोध किया और स्वयं को समझाने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अंदर ही अंदर उनसे चौबीसों घंटे झगड़ा चलता रहता था कि उनके लिए उनसे इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं है। आपके व्यक्ति को एक तरफ ऐसे लगता है कि गो विद ग्लो मेंटालिटी के साथ रहना चाहिए, यानी प्रवाह के साथ चलना चाहिए है। आपके प्रेमी को दूसरा तरफ ऐसा लगता है कि उनके दिमाग पर शैतान हावी था, जो उन्हें चेतावनी दे रहा था कि वे इस रिश्ते में बहुत गहराई तक जा रहे हैं और उन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। और आपके प्रेमी इस असमंजस में फंसे हुए थे। आपके व्यक्ति ने डर की उस आंतरिक आवाज के आगे घुटने टेक दिए। वे वास्तव में जानते हैं कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी और आपके व्यक्ति को इस पर गर्व नहीं है, और आपका व्यक्ति आपके प्रति अपने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता है। अब वे आपके प्रगाढ़ संबंध से नहीं डरते। आपका व्यक्ति इसके प्रति समर्पण करने के लिए बिल्कुल तैयार है और आपके लिए परमात्मा के प्रति समर्पण करने के लिए ब्रह्मांड और एंजल्स की ओर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण सा संदेश देना चाहते हैं। इस संदेश को स्वीकार करें क्योंकि यह आपके जीवन की स्थिति से मेल खाता है। पिछले कुछ दिनों में जीवन आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण थे जिनसे आप हार मान लेना चाहते थे और या फिर नौकरी छोड़ देना चाहते थे। आपने हर उस चीज में बहुत हानि का अनुभव किया जिसके प्रति आप इतने जुनूनी हुआ करते थे। आप अपने बनाए गए लक्ष्य पर चित्रित सभी रंग लगभग खो देने के कगार पर थे। आपने चीजों को बेहतर ढंग से नहीं करने के लिए और यह महसूस नहीं करने के लिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप प्रगति कर रहे हैं, आपने दिल से रोना रोया है। लेकिन आपको एक ऐसा दिल मिला है जो रुकने का विकल्प नहीं चुनने के लिए बहादुर है, और आप जहां थे उसी जगह पर रुके नहीं रहते हैं। आप भारी बोझ उठाने के बावजूद अधिक कदम आगे बढ़ने के लिए बहादुर हैं। अब आप उन सभी बोझ को, रुकावटों को, तकलीफों को नीचे रख सकते हैं और आराम से चल सकते हैं। अब अपने आप पर बहुत बेहतर भरोसा करें और अपने डर पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं दैवीय शक्तियां आपके पक्ष में काम कर रहे हैं। यूनिवर्स ब्रह्मांड कहता है, आपका इंतजार खत्म हुआ। आपका संघर्ष खत्म हो गया है। आपके जीवन का एक कठिन चक्र समाप्त हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, आप अपने जीवन में प्यार का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। आप अपने जीवन में रोमांस को आकर्षित करने के लिए तैयार हैं। और आपको परिवर्तनों को स्वीकार करना होगा और ईश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी लाएगा उसके प्रति खुला और ग्रहणशील होना होगा। प्रवाह के साथ चलना सीखें। जीवन के अब तक सीखे गए सभी अनमोल सबक याद रखें। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, अब से आप अपने जीवन में एक नया पहलू शुरू होने वाले हैं और खुद के लिए एक खूबसूरत रोमांटिक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो। आपको यह महसूस करना चाहिए कि अब आपके हार्ट चक्र को खोलने और हमारी आत्मा को पोषण देने के लिए हमारे चारों ओर मौजूद प्रेम को महसूस करने का समय आ गया है। इस खूबसूरत अध्याय को खुलने दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, इन यादों को बनने दो। आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया गया है और आप इस जीवन का जश्न मनाएंगे और साथ ही वे लोग भी आपका जश्न मनाएंगे जो आपसे प्यार करते हैं। अब आपके जीवन में इन रोमांटिक पलों का जश्न मनाने का समय है। मेरा विश्वास करो बच्चे, जो कुछ भी आपके जीवन में प्रकट हो रहा है वह खुद ब खुद आपने मैनिफेस्ट किया है।
ब्रह्मांड आपके जीवन में असीमित चमत्कारों की वर्षा करने जा रहा है। यह मेरा स्वयं परमपिता महादेव के तरफ से आपके जीवन में ढेर सारे आशीर्वादों के बरसात होने वाले हैं। इस संदेश को अपनों के साथ शेयर करें। इस संदेश को क्लेम करें और पूरे विश्वास के साथ लिखो, जय महाकाल, हर हर महादेव लिखें। विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, आपके हर मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होगी। मैं स्वयं महादेव हर पल आपका साथ हूँ, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। सदैव खुश रहो, आभार रहो।